हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है डायनामिक एस्ट्रोलॉजी में, है ना। डायनामिक एस्ट्रोलॉजी भाई, स्टैटिक और डायनामिक ज्योतिष के दो शब्द हैं, या ये कह लीजिए फिजिक्स के दो शब्द हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक जो स्थिर है, डायनामिक जो मूव कर रहा है। जब ग्रहों की मूवमेंट यानी कि दशा और गोचर को जब हम पढ़ते हैं, उसकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक। तो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने एक यूट्यूब की कम्युनिटी में एक मैंने डाला था टेम्पल का इमेज, और मैंने कहा था कि कौन सा एक्टिवेशन हो रखा होगा इसके चार्ट में। आप खुद को इमेजिन करिए इस मंदिर के सामने और बताइए कि आपके चार्ट में क्या एक्टिव है। ठीक। कौन से हाउस और कौन सा दशा, कौन सी ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। ठीक। इससे क्या होता है, इससे हम ये सीखते हैं कि बहुत बार आपने सुना होगा कि अरे आप इस मंदिर चले जाइए, इस मंदिर के जाने के बाद मेरी जॉब लग गई, इस मंदिर जाने के बाद मेरा एक्टिवेशन हो गया। पहली बात, हम कोई नहीं होते एक्टिवेशन, हाउसेस प्लैनेट को हम एक्टिवेट नहीं करते, ठीक है ना। ऑलरेडी वो दशा और ट्रांजिट उस तरीके का चल रहा होता है ऑलरेडी। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा दशा ट्रांजिट है जो ऐसी एक्टिविटीज को अंजाम देता है, कि हमारे सामने चीजें विजुअलाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हाथी देखा, तो हाथी, या उसने जू विजिट किया और वहां पे हाथी देखा, या मान लीजिए राइनो देखा, या कुछ इस तरीके के बड़े जीव देखे। सो क्या एक्टिवेशन है उसके चार्ट में, वो विजुअल्स क्यों उसके चार्ट में आ रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये कहता है कि वहां पे जाइए वहां एक्टिवेशन हो जाता है आपकी एनर्जीज का। आपके बर्थ चार्ट में जब एनर्जीज एक्टिवेट होती तो हम वहां पे जाते हैं। एक्चुअली जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है उसका रिफ्लेक्शन ही तो आपका बर्थ चार्ट है ना। वही से तो कैलकुलेशन होता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से योग होते हैं। पहली बात, हम आपको दिखा देते हैं कि वो था कौन सा, है ना। ये था, ठीक। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये केदारनाथ का टेम्पल है, श्री केदारनाथ जी का टेम्पल, ठीक। तो जो केदारनाथ का टेम्पल है, इट इज कनेक्टेड विद द गो गोत्र हत्या एंड ब्रह्म हत्या दोष, ये उससे कनेक्टेड। तो जिसके चार्ट में सैटर्न जुपिटर को इन्फ्लुएंस करता है ना, सैटर्न जुपिटर को देखे आपस में सब समझना, ये सैटर्न जुपिटर के साइन बैठा है, उनके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन बनता है वहां पे जाने के। बाकी मैं आज वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। तो ये क्योंकि पांडवों द्वारा जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कि कैसे हम इन पापों से मुक्ति पाएं जो हम इसमें वध किए हैं, सब उन सब की खोज में जो है ये सारी एक स्टोरी है उनकी, जब आप पढ़ेंगे केदारनाथ। हालांकि डिफरेंट स्टोरीज हैं, तो मैं जस्ट एक पार्ट आपको इसका बता रहा हूँ। ये जो टेम्पल है इस से कनेक्टेड विद गोत्र हत्या एंड ब्राह्मण हत्या या ब्राह्मण दोष जिसको हम कहते हैं ना, ब्राह्मण दोष भी कह सकते हैं, ठीक है? इन सब से भी कनेक्टेड रहता है। और ज्योतिष में सैटर्न जुपिटर के कॉम्बिनेशन को ब्राह्मण हत्या दोष या ब्राह्मण दोष कहा जाता है, ठीक है? तो ये मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे जरूरी समझता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ। शिव के लिए फेमस है, आप उत्तराखंड में है, ठीक। और बहुत सारे लोग आप में से गए भी होंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं भी होंगे। जिसकी डेस्टिनी में नहीं है वो कभी नहीं जा पाएगा, ठीक। जिसकी है, जिसके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, कुछ कनेक्शन है, तो वो जरूर जाएगा। तो ये केदारनाथ का एक इमेज है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इस केदारनाथ टेम्पल के आगे, तो मेरे चार्ट के अंदर क्या एक्टिवेशन, ठीक है, मेरे चार्ट के अंदर कौन सी एनर्जी एक्टिवेट है। देखिए, सैटर्न जो होता है ना, शनि, नाड़ी ज्योतिष में शिवांश कहा गया उसको, ठीक है। इसलिए शनि चंद्रमा की युति को चंद्रमौलीश्वर योग कहा गया है नाड़ी ज्योतिष में। तो मैं आपको नाड़ी और वैदिक दोनों के हिसाब से बताता हूँ। और सैटर्न उन जगहों को रिप्रेजेंट करता है, उन प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उन मंदिरों को रिप्रेजेंट करता है जहां पे आप मुश्किल से पहुंचते, ठीक है ना। सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन, सैटर्न इन नाइन्थ हाउस, सैटर्न इन धनु राशि, Saturn in second house or 11th house or in fifth house respected by Jupiter, or in with the ninth lord, it indicates the journey toward these temples। जैसे आदमी वैष्णो देवी जाता है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ जाता है, बद्रीनाथ जाता है, या ऐसे मंदिरों की तरफ जाता है जहां पे पहाड़ी पे है। मैंने कहा था कि शनि धनु राशि, शिमला का जो एनर्जी है वो शनि इन धनु राशि वाला एनर्जी है। या सैटर्न इन जुपिटर विद इन लियो साइन,
या सैटर्न जुपिटर इन 5th हाउस, ये शिमला का एनर्जी है, क्योंकि श्यामला देवी के नाम पे शिमला का नाम पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे मेहनत से पहुंचता है आदमी, यहाँ पे जब आप चलते हैं पैदल चलना पड़ता है आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और राजधानी भी है शिमला, पहाड़ों की रानी भी है शिमला, तो इसलिए लियो और धनु का एनर्जी यहाँ पे है, ठीक। यानी कि तो मैंने कहा था कि इस तरीके से हर प्लेस का एक एनर्जी होता है। तो वैष्णो देवी का जो एनर्जी है ना, दैट इज सैटर्न इन 9th, जुपिटर सैटर्न का कुछ कॉम्बिनेशन, सैटर्न इन 2nd 11th और 5th हाउस, ठीक है, विद 9th लॉर्ड, या सैटर्न इन धनुराशि। तो ऐसे जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो आप देखिए ऐसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं, बचपन में गए होंगे, और कई बार केतु पंचम लगन या नवम में हो तो गुम भी हो जाते हैं वहां पे, है ना, उनके पास अपनी स्टोरी होती है सुनाने को कि मैं वहां गई थी और मैं गुम हो गई थी, या मैं भूल गई थी रास्ते, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे लोग जो नंगे पांव मंदिर जाते हैं, अगर इस सैटर्न जुपिटर या सैटर्न इन धनु, सैटर्न इन 9th हाउस और सैटर्न विद 9th लॉर्ड, इनके ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस हो तो लोग नंगे पैर जाते हैं। सैटर्न इन 2nd हाउस रेस्पेक्टिव बाय जुपिटर, ठीक है, 9th लॉर्ड विद केतु, या उल्टा कर लीजिए, सैटर्न जुपिटर रेस्पेक्टेड बाय केतु, ठीक। तो ये लोग नंगे पैर भी मंदिर जाते हैं। ऐसे लोग जिनको मन्नत मांगते हैं कि मैं इस देवी के दर्शन को आऊंगा, या मैं ऐसी पैदल आऊंगा, मतलब नंगे पैर आऊंगा, ये भी ये कॉम्बिनेशन वाले देते हैं, ठीक है ना, मन्नत मांगते हैं। तो एक्चुअली जब हम ये कर रहे होते हैं, जब हम ये चीजें कर रहे होते हैं ना, तो हमारे चार्ट में सैटर्न एक्टिवेट होता है। सैटर्न या सैटर्न के साइन में बैठा हुआ प्लैनेट, ट्रांजिट में सैटर्न, या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में ये सैटर्न एक्टिवेट रहता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो है केतु, की, ठीक है, हॉली प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, शिखी को रिप्रेजेंट करता है केतु, चोटी को रिप्रेजेंट, फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। अब लाल किताब में राहु इन 9th हाउस, राहु को भी माना गया है कि पहाड़ियों के मंदिरों के दर्शन करवाता है, राहु इन धनु राशि, ठीक। तो ये एक्टिवेशन रहता है। दूसरा जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है मून, दैट इज बिकॉज मून इज ट्रैवल, मून बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवलिंग के लिए। जब भी आपको कोई चार्ट देखना है दशा ट्रांजिट, तो आप चंद्र कुंडली बनाइए, वहां से देखिए, सो मून विल बी एक्टिव, ठीक है। फिर हाउसेस की बात आती है, तो फिर वही 9th लॉर्ड, 9th हाउस, प्लैनेट इन धनु राशि, ये सब एक्टिव रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, या ऐसे मंदिर जो पहाड़ों की ऊंचाई पे, जहां पहुंचते हुए आदमी थकता है ना, मुश्किल से पहुंचता है, सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न जुपिटर का जिनका कॉम्बिनेशन है, आप लोग नंगे पैर चलना, नंगे पैर मंदिर जाना, पहाड़ी वाले मंदिर पे जाना, या ऐसे मंदिरों पे जाना जहाँ पे मुश्किल से पहनता है, क्योंकि सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन है मुश्किल से मंदिर पहुंचना, मुश्किल से यानी कि संघर्ष से ज्ञान प्राप्त होना, संघर्ष से गुरु प्राप्त होना, ठीक है, संघर्ष ही जीवन है, ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मैंने ये बहुत बार कहा। तो आइए एक चार्ट लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अब आप देखिए कि इवेंट कैसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक। मान लीजिए ये है एक चार्ट, ठीक, सैटर्न वीनस इन धनु राशि, आपको दिख रहा होगा सैटर्न वीनस इन धनु राशि, जुपिटर और वीनस का एक्सचेंज है, तो जुपिटर सैट का संबंध तो बनेगी। तो जब ये सैटर्न एक्टिवेट होगा, या जुपिटर जब इसके ऊपर से गोचर करेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 के बीच में ये एक्टिव था यहाँ पे, तो जुपिटर यहाँ पे गोचर कर रहा होगा, ठीक, जुपिटर यहाँ गोचर कर रहा होगा, किसके ऊपर से कर रहा है, धनु राशि में सैटर्न बैठा उसके ऊपर से, और जुपिटर एक्सचेंज होकर के यहीं पे आएगा दोबारा नेटल का। केतु भी एक्टिव है, सैटर्न कहाँ है, खुद शनि 6th हाउस में है, सन मरकरी के ऊपर से जा रहा है, चंद्रमा को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक। और दशा के अंदर क्या चल रहा है, दशा के अंदर चल रहा है सन सैटर्न। अब उस समय इवेंट क्या हो सकता है, इवेंट ये हो सकता है कि उस समय अगर देखें जुपिटर सैटर्न के ऊपर से जा रहा है, वीनस के ऊपर से जा रहा है धनु राशि में, हो सकता है कि इनकी शादी हुई हो, लव अफेयर स्टार्ट हुआ हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, समझ रहे हो। तो ये अब ये लोग सोचेंगे कि मैं वहां पे गया इसलिए मुझे मेरी शादी हो गई, मेरा एक्टिवेशन हो गया, नहीं, ऑलरेडी चार्ट के अंदर एक्टिवेट था। एक राशि, एक प्लैनेट बहुत सारे इवेंट्स को दिखाता है, सो ये एक्टिवेशन हो गया, आप समझे मेरी बात को। तो अगली बार ये मान लीजिए, अगली बार ये 2019-20 की बात है, मान लीजिए 2021 में गए, तो 2021 में जब जाएंगे, तो मैंने कहा एक एक सूत्र दिया था, ये दिया था कि धनु राशि में कोई प्लैनेट बैठा हो, तो जब जुपिटर कैप्रिकॉन में जाएगा, देयर विल बी इमेजिनरी एक्सचेंज एंड दैट सैटर्न विल गेट एक्टिवेटेड,
ठीक है, तो हो सकता है भाई सैटर्न प्रोफेशन का लॉर्ड होता है, ठीक है, तो 5th हाउस बेटा, तो हो सकता है संतान की प्राप्ति हुई हो, जॉब में प्रमोशन हुआ, फाइनेंस बढ़ा होगा। सो ये क्या हो रहा है, पहला एक सूत्र यहाँ पे है सैटर्न से रिलेटेड, दूसरा है इमेजिनरी एक्सचेंज। इमेजिनरी एक्सचेंज हो जाता है, टेम्पररी एक्सचेंज हो जाता है। ट्रांजिट में जब धनु राशि में जो भी प्लैनेट बैठा हो, मान लीजिए शनि बैठा है, तो शनि की राशि में जब जुपिटर का गोचर होगा, देयर विल बी एक्सचेंज बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न, सो एक्टिवेशन हो जाएगा। और उस एक्टिवेशन में मैंने कहा था जुपिटर जब सैटर्न के साथ कुछ बनाता है कॉम्बिनेशन ट्रांजिट में, तो प्रमोशन भी होता है, जॉब भी मिल सकती है, करियर राइज में मिल सकता है। अब उनको लगेगा अरे मैं तो केदारनाथ गई थी इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन केदारनाथ जाना या किसी वैष्णो देवी मंदिर जाना या पहाड़ी वाले मंदिरों पे जाना ये एक अलग इवेंट है, ठीक है, और जॉब मिलना वो एक अलग इवेंट है। बात ये है कि दशा ट्रांजिट में साइमल्टेनियसली जो सिचुएशंस बनी हुई, जो एनर्जी एक्टिवेट हो रखी है, वो इस तरीके की हो रखी है कि आपको ये इवेंट साइमल्टेनियसली देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हर बार आप बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं तो आपके जीवन में कुछ हो जाए, कई बार सिंपल एक ट्रांजिट थोड़ा बहुत कुछ एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट वहां जाने से एक्टिवेट नहीं होता है, वो एक अलग इवेंट है, इवेंट्स का चेन बनता है। मैं कहूँ कि मैं तो त्र्यंबकेश्वर गया था, त्र्यंबकेश्वर का एनर्जी जो है दैट इज मार्स मून राहु, ठीक है, एस्पेक्टेड बाय जुपिटर और 9th लॉर्ड और विद जुपिटर और 9th लॉर्ड, तो ये त्र्यंबकेश्वर का एनर्जी है। कुक्की सुब्रमण्य का एनर्जी जुपिटर मार्स राहु, ठीक है, सो ये एक्टिवेशन होगा। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है वहां जाने के बाद कुछ मानसिक तनाव भी हो रखा हो बाद में, या किसी का कुछ और चीजें भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो आप चीजों को समझिए कि एक्टिवेशन किसी प्लेस पे जाने से आप चार्ट को एक्टिवेट नहीं करते हैं, आपके बर्थ चार्ट में वो एनर्जी एक्टिवेट रहता है, इसलिए आप वहां जाते हैं। तो गोचर में और दशा में कौन से प्लैनेट देखने हैं, सैटर्न, ठीक है, 9th लॉर्ड धनु राशि या उसमें बैठा हुआ प्लैनेट, ठीक है, चंद्रमा एक्टिव मिलेगा। दशा और ट्रांजिट दोनों को साथ में देखते। मान लीजिए किसी का 9th लॉर्ड की दशा में मरकरी का 9th लॉर्ड की दशा में सैटर्न का अंतर चल रहा हो, और ट्रांजिट में जुपिटर 9th हाउस में चला जाए, या सैटर्न 9th हाउस में बैठा उसके ऊपर से चला जाए, या जुपिटर केतु के ऊपर से चला जाए, ठीक है, या जुपिटर मून के ऊपर से चला जाए, तो ये इस तरीके की कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो आपको बेसिकली इन जो जगहों पे जो लोग जाते हैं, इनके चार्ट में मैक्सिमम टाइम सैटर्न एक्टिवेट रहता है, बिकॉज सैटर्न इन धनु, सैटर्न विद जुपिटर, सैटर्न विद 9th लॉर्ड, ठीक है, सैटर्न विद केतु एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन एक्टिवेट रहता है। आपके वहां जाते समय सैटर्न एक्टिवेट रहता है चार्ट के अंदर किसी भी वे में, सबसे पहले सैटर्न, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद केतु या राहु, ये एक्टिवेट रहते हैं। दशा में अलग से चलती हैं चीजें और ट्रांजिट में अलग से चलती है। ट्रांजिट में इस तरीके से भी एक्टिवेशन हो सकता है, इमेजिनरी एक्सचेंज, जैसे मैंने कहा। तो इस तरीके से हम चीजें देखते हैं। तो ये सैटर्न एक ऐसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे आप पैदल जा रहे हैं, जहाँ पे आप पहाड़ियों पे मंदिर जा रहे हैं। इवन कोई शिमला विजिट करता है, श्याम माँ काली का मंदिर है यहाँ पे बहुत बड़ा, है ना, श्यामला देवी का मंदिर है, तो यहाँ पे इवन दो कोई विजिट कर रहा है तो उसके चार्ट में भी सैटर्न इन धनु और सैटर्न विद जुपिटर एक्टिवेट हो रखा होगा चार्ट के अंदर किसी ना किसी वे, ठीक है ना, जो आपको वहां पे ले। और ऐसे लोग जो मन्नत मांगते हैं कि मैं तुम्हारे मंदिर में नंगे पाँव नंगे पैर आऊंगा, या वैष्णो देवी जाते हैं, उनका भी यही कॉम्बिनेशन मिलता है, सैटर्न इन 2nd, 5th, 11th और 9th हाउस, और विद जुपिटर और विद और इन धनु राशि, ठीक है। तो ये सैटर्न और एक कुछ ट्रांजिट का एक टेक्निक मैंने आपको दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लेते हैं अलविदा, प्रणाम।